बहुत समय पहले की बात है। पश्चिम के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था, नीलगांव। चारों ओर फैली नीली लहरें, रेत पर चमकती सूरज की किरणें और दूर दूर तक फैले नारियल के पेड़ इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाते थे। लेकिन यहाँ के लोग बेहद साधारण और गरीब थे। उनका जीवन पूरी तरह से समंदर पर निर्भर था, मछलियां पकड़कर, उन्हें बेचकर और उसी से 2 वक्त की रोटी जुटाकर। नीलगांव में एक मछुआरा रहता था, रघु, और उसका बेटा गोपाल। गोपाल की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसका पूरा पालन पोषण रघु ने किया था। गोपाल बचपन से ही मेहनती, ईमानदार और तेज दिमाग का था। वह पिता के साथ हर दिन समंदर जाता, जाल फेंकता, मछलियां पकड़ता और गांव में बेच आता। उसका सपना था, एक दिन ऐसा कुछ करूं कि इस गांव का नाम दुनिया में हो। एक दिन जब गोपाल की उम्र 14 साल की थी, नीलगांव में एक भयानक तूफान आया। आसमान काला हो गया, लहरें आसमान छूने लगी। गांव के सभी मछुआरे अपनी अपनी नावें किनारे खींच लाए, लेकिन रघु और गोपाल उस समय समंदर में ही थे। रघु ने गोपाल से कहा, बेटा, नाव को किनारे ले चलो, मैं जाल समेटता हूँ। लेकिन तभी एक जोरदार लहर आई और रघु को बहा ले गई। गोपाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने पिता को नहीं बचा पाया। गांव में मातम पसर गया। गोपाल अनाथ हो गया। किसी ने उसे दया से देखा, किसी ने तरस खाया, लेकिन गोपाल के भीतर एक आग जल रही थी। वह अपने पिता की आखिरी लड़ाई को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब गोपाल अकेला था। कुछ दिन वह मंदिर के पुजारी के पास रहा, फिर एक बुजुर्ग मछुआरे, चाचा हरिदास, ने उसे सहारा दिया। गोपाल ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ जाल नहीं फेंकेगा, वह ऐसा रास्ता ढूंढेगा जिससे पूरे गांव का जीवन बदले। उसने खुद जाल बुनना सीखा, नाव बनानी सीखी और दूसरी मछुआरों से अलग दिशा में जाना शुरू किया जहां मछलियां ज्यादा थी, लेकिन रास्ता कठिन था। लोग उसे पागल कहते, लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, जो डर गया, वो समंदर नहीं जीत सकता। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा। वह न सिर्फ बड़ी और अलग मछलियां लाता, बल्कि छोटे मछुआरों को भी सिखाता कि कैसे जोखिम उठाकर ज्यादा मछली पकड़ी जा सकती है। एक दिन समंदर में गोपाल को कुछ अजीब सा दिखा। जाल फेंकते समय उसे नीचे चमकती कोई वस्तु दिखाई दी। उसने गोता लगाया और नीचे से एक लोहे का संदूक निकाला। संदूक भारी था। वह उसे किसी तरह नाव में लाया और किनारे लाया। जब उसने संदूक खोला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें पुराने जमाने के सोने के सिक्के, मोहरें, नक्शे और एक पत्र था। पत्र किसी राजा के द्वारा लिखा गया था, जिसने भी यह संदूक पाया, वह इस खजाने का वारिस होगा, पर उसे इसका सही उपयोग गांव और जन कल्याण के लिए करना होगा। गोपाल एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर मुस्कराया, अब यह मेरे गांव की तकदीर बदलेगा। गोपाल ने वह खजाना अकेले रखने के बजाय पूरे गांव के सामने रखा। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन गोपाल ने बुद्धिमानी से ग्राम पंचायत की मदद ली और योजना बनाई। गांव में पहली बार एक छोटी मछली प्रसंस्करण इकाई शुरू हुई। बच्चों के लिए स्कूल खुला जहां पढ़ाई के साथ मछली पालन और नाव बनाने की ट्रेनिंग दी जाती। बीमार मछुआरों के इलाज के लिए एक छोटा क्लिनिक बना। धीरे धीरे नीलगांव सिर्फ मछलियों के लिए नहीं, बल्कि गांव विकास की मिसाल बन गया। दूर दूर से लोग देखने आने लगे कि कैसे एक अनाथ लड़के ने समंदर की गहराई से उम्मीद का दीपक जलाया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में धुंधली चमक। वह सीधा गोपाल के पास गया और कांपती आवाज में बोला, बेटा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? गोपाल ने ध्यान से देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसके पिता रघु थे।
तूफान में बह जाने के बाद वे एक दूर टापू पर बहक गए थे। वहां के मछुआरों ने उन्हें बचाया, लेकिन याददाश्त चली गई थी। सालों बाद जब उन्हें होश आया, तो वह लौटे। किसी से पता चला कि नीलगांव का एक लड़का अब गांव का नेता बन गया है, तो वे उसे देखने आए। गोपाल ने पिता को गले से लगा लिया। उस दिन गांव में फिर एक बार उत्सव हुआ, लेकिन अब की बार खुशियों का। अब गोपाल केवल मछुआरा नहीं था, वह गांव का आदर्श बन चुका था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका संघर्ष एक दिन इतने लोगों की दिशा बदल देगा। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, चाचा, आप कैसे इतने बहादुर बने? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, जब तक डर के आगे समंदर है, तब तक गोपाल की नाव चलती रहेगी। यह कहानी सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और दिल साफ, तो समंदर की सबसे ऊंची लहर भी झुक सकती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। Thanks for watching.